आप एक गुलाब की टहनी जिसमें फूल खिला हो ले आएं कहीं से या खरीद करके ले आएं और एक गमले में डाल दें, उसमें खिला ही है गुलाब का फूल, और ताली बजाएं कि देखो मेरे आंगन में गुलाब का फूल खिला है। खिला तो है लेकिन होगा क्या? एक दो घंटे बाद कुम्हला जाएगा, मुरझा जाएगा और फिर नहीं खिलेगा वो। ये शॉर्ट टर्म, जल्दी में। और एक दूसरा तरीका है, एक छोटा सा पौधा गुलाब का ले आए नर्सरी से, या फिर कोई कलम एक डंठल ला करके लगा दें और आप उसको खाद पानी सूर्य की रोशनी दें और उचित सुरक्षा करते रहें, तो धीरे धीरे वो ग्रोथ करेगा, बड़ा होगा और बड़ा होगा। अभी भी खाद पानी आप दे रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन फूल नहीं आ रहा है, फिर भी सींच रहे हैं, फिर भी फूल नहीं आ रहा है। महीना दिन, 15 दिन, महीना दिन, हो सकता है 1.5 महीना 2 महीना भी हो जाए, फूल नहीं आया है। और एक दिन क्या होगा, एक कली आ जाएगी और फिर उसके बाद में गुलाब खिल जाएगा। जानते हो गुलाब का फूल कहाँ से आया है? नीचे जड़ से चल करके पूरे पौधे की यात्रा करके ऊपर गया है। आप कहेंगे कि डंठल से आया है तो जड़ काट दो, वहीं से खींचा है नीचे से, वहाँ से यात्रा करके वो पहुँचा है। और वो फूल 2 घंटे में मुरझाएगा नहीं फिर। अच्छा मान लो वो मुरझा भी गया तो दूसरा फूल आने वाला है, दूसरा मुरझाए तीसरा आने वाला है, चौथा आने वाला है। क्यों? आपने लंबे समय तक मेहनत करके वो परिणाम पाया है। ऐसे ही अपने जीवन में हम करते हैं, अपने मन को तराशते हैं, अपनी वाणी को तराशते हैं, अपने कर्मों को तराशते हैं, तो वो परिणाम आता है। तब ऐसी स्थिति में एक ऐसी भूमिका, मैंने कहा ना, पौधे को एक फूल के लिए आपने एक भूमिका निर्मित कर दी, फिर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। जल्दी फूल खिलो, देर हो रही है, मैं डंडे से पीटूंगा, जल्दी खिलो। आप पौधे को डंडे से पीटेंगे तो भी जल्दी फूल नहीं आएगा। और आप परिणाम दिखे बगैर काम करते हैं, परिणाम दिखे बगैर काम करते हैं। ऐसे ही जब आप शुरुआत करेंगे, 2 दिन, 4 दिन, साल, 2 साल, परिणाम दिखे बगैर आपको मेहनत करनी है। ऐसा थोड़ी कि आज शुरू किए या 1 सप्ताह तक आप साधना किए, कुछ तो पता नहीं चल रहा है, न सांस दिखाई देती है, न विचार दिखाई देते हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं होगा। बात सही कहते हैं आप। एक घड़ा हो, सूखा घड़ा, और एक एक बूंद पानी उसमें डालें तो कई बूंद तो वो घड़ा ही सोख लेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा, है ना, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन लगातार बूंद 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 आने दो, तो कहावत है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो भर जाएगा फिर। करते करते सदगुरु ने ये पंक्ति कही है, सुने हैं कई बार, सबको याद है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास आवश्यक है। एक केवल अभ्यास से काम भी नहीं चलेगा, आप वो स्थिति भी लाएं मन की, वो दशा, ये जरूरी है। तो हमें एक भूमिका निर्मित करनी, मनोदशा बनानी है। मैंने कहा ना शुरू में
जो भी परिणाम आ रहा है वो परिणाम इसी जीवन में, और इसी को ठीक करना है। अपने को ठीक करते हैं तो परिणाम बदल जाता है, और कुछ नहीं है। अपने को ठीक करना है, इसी वो अपने को ठीक करने का मतलब ही यही है। मैंने कहा ना, 3 बातें अभी कही, बस आपका मन ये प्रथम है, आपकी वाणी और आपकी इंद्रियां, या आपके कार्य कहो। और ये वाणी और जो इंद्रियां हैं वो स्वतंत्र भी नहीं है, सीधे मन एक ही है, बस एक है। क्योंकि वाणी कहाँ से निकल रही है? मन से। कर्म का निर्देश कहाँ से हो रहा है? मन से। मैं उठकर चलूं या मैं बैठा रहूं, कहाँ से ये संदेश आता है? भीतर से। यह काम करूं, यह काम न करूं, कहाँ से आया? भीतर से। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहाँ से आया? भीतर से। खाना है, यह खाना है, यह नहीं खाना है, कहाँ से आया? भीतर से। बस जीवन अंदर से बाहर होता है, बाहर से अंदर नहीं होता है। और इसीलिए ये पंक्ति सुने, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साधना है, उसी पर काम करना है, बस उसी मन को तराशना है, गढ़ना है, ऐसे उबड़ खाबड़ है उसको एक व्यवस्थित करना है, उसको एक लक्ष्य केंद्रित उसे बनाना है, सचेतन लक्ष्य की ओर उसकी शक्ति को प्रवाहित करना है। ये जरूरी है, क्योंकि अभी तो बिखरा हुआ है। आप ही सोचिए, जब बैठते हैं तो कभी किसकी याद आ गई, कभी किसकी याद आ गई, कभी उसकी आ गई, कभी उसकी आ गई, कुछ भी काम नहीं होता है। मतलब कुछ भी कभी भी याद आ जाए, बेतरतीब, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, बस ऐसे आंखें बंद करके बैठे हैं, अनावश्यक विचार। कभी सड़क की याद आ गई, गाड़ी मोटर की याद आ गई, गाय बैल की याद आ गई, खेती बाड़ी, कुछ भी, शहर बाजार की, मित्रों की, उनकी, कोई सिर पैर है इसका? कोई तारतम्य है? बस आए चला जा रहा है। दिशा प्रवाही, दिशा प्रवाही ये हो, और वो हो नहीं पा रहा है तो कैसे बनेगा? अब हम कहते हैं ध्यान नहीं लग रहा है, लगेगा क्यों? आप में ध्यान के लिए योग्यता है, उस योग्य बन जाओ। बस किसके योग्य बन जाओ? ध्यान के योग्य बन जाओ। अभी कहाँ ध्यान की योग्यता है? अभी वो उस परिणाम की योग्यता, मन का पूर्ण अमन होने की दशा अभी कहाँ है? तो इसलिए तो नहीं आएगी अभी। अभी तो कभी केवल कचरा उठाना, पटकना, धरना, उठाना चल रहा है। अब वो तराशने जैसा है। जब वो काम करेंगे आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, समय लगेगा, करते चले जाना है। कई 1-2 दिन का काम नहीं है, आप हमेशा समझो इस चीज़ को। 2-4 दिन में हो जाएगा ऐसा नहीं है। एक नाम सुने होंगे आप लोग, माइकल एंजेलो, विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार, सदियों पुरानी बात है ये। 1400 कितना ख्याल नहीं आ रहा इस समय, उस समय की बात है। बहुत प्रसिद्ध थे वो माइकल एंजेलो। तो इटली के फ्लोरेंस नगरी के एक परिवार था मेडिसिस, उसने माइकल एंजेलो से कहा एक चौराहे पर डेविड की मूर्ति स्थापित करनी है, डेविड की मूर्ति बनाना है। अब डेविड, बाइबल में कथा आती है, डेविड और गोलियात की जो लड़ाई होती है बहुत प्रसिद्ध है। इसको लेकर के उसने गुलेल से ही मारा उस बड़े राक्षस को। वो गांव गए अपने मामा के गांव, तो सब भयभीत। क्यों भयभीत हैं भाई, क्या डरे हुए? अरे बहुत बड़ा राक्षस है,
तो राक्षस है तो क्या हुआ, अरे बहुत बड़ा है, कैसे उसका सामना करें। उसने कहा मैं उसको गुलेल से मारूंगा। अरे इतना बड़ा है, गुलेल से मारोगे? कहा इसीलिए तो सरल है गुलेल से मारना, क्योंकि वो बड़ा है ना, तो कहीं से भी मारूंगा तो कहीं ना कहीं जाक लगेगा। और कहानी आई है कि उसने सचमुच गुलेल मार मार के ही उसको हरा दिया, जिसको पूरे शहर के लोग, गांव के लोग डरे हुए थे उसको। उस डेविड की कथा, वो डेविड प्रसिद्ध है। उस डेविड की एक बड़ी सी मूर्ति बनानी थी, और उसने स्वीकारा, और स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो मेडिसिस जो कहा जा रहा है वो फ्लोरेंस की, पुरेंस नगरी की सबसे धनी आदमी, जैसे अभी कोई शहर में अपने भारत में कहे ना कि भाई अंबानी ने कहा है, मुकेश अंबानी ने काम करो, तो गर्व की बात है और उसके लिए करना ही है। ऐसे ही उनका था, उन्होंने कहा कि भैया डेविड की मूर्ति बनानी है, स्वीकार किया। लेकिन डेविड के बनाने लायक पत्थर भी तो हो, संगमरमर का। वो ढूंढता रहा 2 साल वो पत्थर ढूंढने में लगा दिया। एक दिन सड़क किनारे किनारे जा रहा था तो देखा सड़क के किनारे धूल धूसरी, उस पर घास जमी हुई एक लकड़ी के फ्रेम में संगमरमर का बड़ा सा पत्थर दिखा। वो अटका, रुका, कई बार गुजरा था, ध्यान नहीं दिया था, और यहाँ से वहाँ तक पूरी तरह से देखा उस चीज़ को, और पूरी तरह गौर से देखा, और उसको समझ बात आ गई इससे मूर्ति बनेगी। मजदूर लगा करके अपने स्टूडियो तक के उस पत्थर को वहाँ तक ढुलवाए। एक कहानी नहीं है, सत्य घटना है ये जो बता रहा हूँ। आप तो अभी भी गूगल में सर्च करके देख सकते हैं डेविड की मूर्ति को। उसमें मैं एक दिन देखा उनके बारे में, फिर से जिस दिन पढ़ रहा, कई बार पढ़ा, एक दिन मन में होगा चलो गूगल सर्च तो करूं माइकल एंजेलो के बारे में, और फिर मूर्ति देखूं। देखा था पहले, ऐसा लगा, तो वो आप देख सकेंगे। तो वो जा रहा था, फिर उसके बाद में वो स्टूडियो में मंगवाया, और उसको 2 साल तक, 2 साल खोजा, 2 साल तक उसका वो खाका बनाया पूरे मूर्ति का, 2 साल तक के। और खाका जब बन गया तो छीनी हथौड़ी को रख दिया, और जानते हो क्या किया? 2 साल तक उस पर ग्राइंडर या उसको रेगमल से घिसता रहा। कितने साल? धैर्य खो देंगे, 2 साल तक वो घिसता ही रहा। और पूरे इटली में ये संदेश पहुंच गया था, लोगों खबर पहुंच गई थी कि मेडिसिस परिवार के लिए माइकल एंजेलो कोई बड़ा काम में जुटा है। पूरी खबर थी, ये तो नहीं पता था क्या कर रहे हैं, लेकिन कर रहा है कुछ न कुछ बड़ा काम। जब उसका अनावरण के दिन आया, उसकी स्थापना का दिन आया, तो हजारों लोग उस चौराहे पर खड़े थे। और क्या हुआ, जैसे उसका अनावरण किया गया, वहाँ जो स्त्री पुरुष जो खड़े थे ना, देखने के लिए आए थे, उसमें लिखा है, मैंने पढ़ा, कितनी महिलाएं चीखने लगी, चिल्लाने लगी, और कुछ तो बेहोश होके गिर गई। घोर आश्चर्य, इतनी सुंदर मूर्ति कभी नहीं थी। और अभी भी कहते हैं वो सबसे सुंदर मूर्ति है। जिसने लिखा है वो गए हैं वहाँ तक, खैर वो तो पहले की बात थी, लेकिन अभी उस एक म्यूज़ियम उन्होंने तैयार किया है, वहाँ जाकर के खड़ा होकर कहा मैं अपने परिवार के साथ गया था, और वहाँ खड़े होकर के एहसास करना अद्भुत लगता है। तो वो जो मूर्ति है, तो 2 साल तक घिसते रहे वो। किसी ने पूछा माइकल एंजेलो से, इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनाए? उन्होंने कहा कि पहली बार जब मैं उस पत्थर को देखा था ना, उसी समय उसमें मैं डेविड को देख लिया था। उसी समय मैं इसमें डेविड की मूर्ति को देख लिया था, और बस उसके बाद तो उस पत्थर से जो डेविड नहीं था उसको निकाल के अलग करना था। समझ में आ गई ना बात? बिल्कुल क्लियर है। उस पत्थर में पहले ही मैंने डेविड को देख लिया था, फिर मैंने क्या किया, जो डेविड नहीं था उस पत्थर में, उन अंशों को काट के निकाल दिया, रगड़ के निकाल दिया। बस यही बात है। हमारे भीतर भी सत्य है,
हमारे भीतर भी परमात्मा है, लेकिन जो परमात्मा नहीं है, जो सत्य नहीं है, उसको निकाल देना है, उसको निकाल देना है। क्या हम जो सोचते हैं वो सत्य है? आप सोच लीजिए इस चीज को। क्या जिसके बारे में सोच रहे हैं वो सत्य है? सत्य मतलब जो स्थिर है? नहीं है। उसको हटाओ, उसको हटाओ। और जब पूरी तरह से हट जाएगा तो वह बचेगा जो सत्य है, जो परमात्मा है। 2 साल तक के उसे घिसना पड़ा। हमें भी अपने अंतस को तराशना होगा। इसमें इसको रगड़ना होगा, घिसना होगा, तब जाकर के निखरेगी वो। अभी तो अनावश्यक चीज़ें चिपकी हुई है। मेहनत चाहिए। इस मन को बनाने के लिए, पवित्र और निर्मल बनाने के लिए मेहनत की ज़रूरत है। हम यूँ ही सोचते हैं हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? हम समय ही नहीं दे पाते इसके लिए है। बताओ कितना समय देते हैं 24 घंटे में? खुद सोच लें इस चीज़ को। देखिए, एक सामान्य पढ़ लिख लेना, कुछ सुन लेना सत्संग, थोड़ा से आँख मूंद के बैठ भी लेना, काम हो रहा है। आप ही सोचिए। मैं एक चीज़ पूछूं आपसे, जो हम रोज कर रहे हैं, चाहे हम साधु का कपड़ा पहने हो या फिर गृहस्थ का कपड़ा पहने हो, जो आज मैं कर रहा हूँ साल भर से, 2 साल से, 3 साल से, जैसा कर रहा हूँ, सुबह मेरा ध्यान सत्संग का समय, रात में भी पाठ सत्संग का समय, दिन में जो स्वाध्याय जो भी करता हूँ सुबह से शाम तक, जो मेरा खान पान है, जैसा भी है, जो मेरे रिश्ते हैं साथियों के साथ में, जैसे यदि ऐसे ही आप करते रहें और जीवन भर करते रहें तो ऐसा लगता है कि जो आप कर रहे हैं उससे सफलता मिलेगी, उसमें आत्मानुभव हो जाएगा। जिस तरीके से आज, जिस इंटेंसिटी से जो आज कर रहे हैं, जिस तरीके से आज जी रहे हैं, उसी तरीके को जीवन भर बनाए रखो तो क्या आत्मानुभव होने की संभावना है? क्या आएगा? नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है। क्योंकि उसकी कुछ तो सुगंधी आनी चाहिए, कुछ तो उसकी झलक मिलनी चाहिए। वैसा तो हो ही नहीं रहा है अभी, तो कैसे हो जाएगा? इसका मतलब है कुछ अतिरिक्त, कुछ अलग करना होगा। मतलब जो आज हम लोग का दैनिक रूटीन है ना, उससे कुछ तो अलग करना होगा। कुछ अपने भीतर है जिसे ठीक करना होगा। यदि उसे ठीक नहीं करेंगे तो फिर सफलता भी नहीं मिलेगी। हर चीज को देखना पड़ेगा। ये मन को तराशना बहुत जरूरी है, इसी से काम होना है। एक ऐसी परिस्थिति जीवन में निर्मित कर लें जहाँ ध्यान का जन्म हो। आप महसूस करने लग जाएं भीतर से आनंद का। क्लेश रहित मन, जिसको गुरुदेव जी कहा करते थे, क्लेश रहित मन, वो आए। हम सबको यही करना है, आपको भी करना है, मुझे भी करना है, हम सबको। इस समय ध्यान का समय हो गया है, थोड़ा से ध्यान में बैठे और एक भिन्न विषय पर अगले समय से चर्चा करेंगे।